कल ही दिल्ली में नई सरकार बनी है। शपथ ग्रहण के बाद ही शाम 7 बजे सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट की पहली बैठक ली। लेकिन अब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए के वादे को लेकर दिल्ली सरकार पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साधा है। सीएम रेखा गुप्ता पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा। पहली कैबिनेट बैठक में 2500 रुपए का फैसला नहीं, महिलाओं को पैसे देने का वादा पूरा नहीं किया गया। यह कहते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को घेरा है। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। रेखा गुप्ता जी ने जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से यह पूछना चाहूंगी कि मोदी जी की एक गारंटी को तो आज आपने पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने झूठा साबित कर दिया। लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि बैंक में पहुंच जाएगी। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वो फिर से मोदी जी को झूठा साबित करने वाली हैं? तो आतिशी सीधे तौर पर कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को झूठा साबित कर दिया गया, बीजेपी के अध्यक्ष को झूठा साबित कर दिया गया। इसी खबर पर कुछ और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पहले सवाल आप ही से। ऐसा लग रहा है कि आतिशी ये 2500 रुपए वाला जो मुद्दा है इसे बहुत बड़ा करने में लग गई है। जिस तरह से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला किया गया और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साध दिया उन्होंने। जी अखिलेश, जब हमारी पहले बात हो रही थी तो मैं तब भी यही कह रहा था कि विपक्ष अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वो इसलिए भी क्योंकि महिलाओं के नाम पर सभी पार्टियों ने वोट मांगे थे। खुद आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये देने को अपना सबसे बड़ा वादा कहा था और जब बीजेपी ने उससे बढ़ाकर पैसे का ऐलान किया तो आम आदमी पार्टी ने तभी सवाल उठा दिया था कि इतना पैसा बीजेपी देगी नहीं। और अब जब पहली कैबिनेट में देने की बात कही थी और पहली कैबिनेट में जब उसके बारे में जिक्र तक नहीं हुआ तो विपक्ष को बल मिल गया है। तो सीधे तौर पर आतिशी ने आज ये साफ संकेत दे दिए हैं कि जो विधानसभा का सत्र होने जा रहा है अगले हफ्ते से, उस सत्र के दौरान विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी इसे जमकर इस मुद्दे पर बुलाने की कोशिश करेगी। सत्ता पक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा, महिलाओं को एकत्र किया जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि महिला विंग जो है वो आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है और स्पेशली इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की जाएगी। तो अब कुछ उसके संकेत मिलने जरूर शुरू हो गए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निशाने पर लिया और कहा है कि जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो उस दौरान भी उन्होंने ये कह दिया कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये खुद उनके नेताओं ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी द्वारका की रैली में कहा, इसका जिक्र उन्होंने अपनी पीसी में किया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया था पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का, उस दौरान भी इस बात का जिक्र था कि पहली कैबिनेट में पास हो जाएगा और 8 मार्च जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस मौके पर महिलाओं को पहली किस्त मिलनी भी शुरू हो जाएगी। तो अब जो है रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री बनी है, उनकी पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें इसको प्रस्ताव को क्यों नहीं रखा गया। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।